दोस्तों अगर आप भी सिराज को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और भारत की फाइनल में जीत से खुश हैं, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों सिराज ने अपनी लाखों की रकम ग्राउंड्समैन पर लुटा दी, उन्हें दान कर दी। तो इस पर अब ग्राउंड्समैन स्टाफ के एक मेंबर ने जो बातें कही हैं वो सुनकर शायद आपकी भी आंखें भर आएंगी। आखिरकार सिराज के लिए अब ग्राउंड्समैन स्टाफ के एक मेंबर ने सामने आकर क्या कहा, आपको उनके बयान का वीडियो दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भाई सिराज, हैरिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एशिया कप के फाइनल के इतिहास में सिराज ने आज वो कर दिया जो दुनिया में कभी नहीं हो पाया। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका की टीम के बीच का ये एशिया कप का फाइनल आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमों में कांटे की टक्कर का मैच होगा, ये तो हर कोई सोच रहा था। ऊपर से श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुन लेती है, जो कि बिल्कुल इस मैदान की सिचुएशन से मैच करता है। लेकिन आज कोई भी सिचुएशन, कोई भी इक्वेशन चली नहीं, क्योंकि कोई चला तो वो था मोहम्मद सिराज और उनकी गेंदबाजी का सिक्का। और दोस्तों कहना पड़ेगा, अगर इस वक्त पर कोई वनडे फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम का तुरुप का इक्का है ना, तो वो मोहम्मद सिराज ही हैं। क्यों, चलिए आपको बताते हैं। देखिए हमारी पहले गेंदबाजी थी और पहले ही ओवर में बुमराह ने पहला विकेट दिला दिया था, लेकिन इसके बाद सिराज ने जो किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जरा उसकी वजह तो जान लीजिए। दोस्तों पहले ओवर में बुमराह के विकेट के बाद सिराज को चौथा ओवर दिया गया। ओवर की पहली गेंद पर वो निशंका को जडेजा के हाथों 2 रन पर कैच आउट कराते हैं। इसके बाद सिराज समर विक्रमा को इसी ओवर की तीसरी गेंद पर 0 पर एलबीडब्ल्यू करते हैं और एलबीडब्ल्यू भी इतना सटीक कि इस खिलाड़ी को डीआरएस भी नहीं बचा पाया। फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभी मैदान पर आए पहली गेंद खेल रहे असलंका को यह खिलाड़ी ईशान के हाथों कैच आउट करा देता है फुल लेंथ डिलीवरी पर, और आखिरी गेंद पर धनंजय डिसिल्वा को वो आउट कराते हैं केएल राहुल के हाथों। मतलब कि दोस्तों 4 गेंदों में 4 विकेट सिराज के हाथों में थे और ये तो केवल एक छोटा सा भाग था। असली विकेट सिराज ने लिया शनाका का 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब उन्होंने उस खिलाड़ी को भी 0 पर आउट कर दिया और 16 गेंदों के अंदर 4 विकेट ले डाले। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुशल मेंडिस तक को बोल्ड किया सिराज ने पारी के 12वें ओवर में। यानी कि जो 8 विकेट हुए थे ना अभी तक, उसमें से 6 विकेट सिराज के नाम थे। और दोस्तों यकीन मानिए कि मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी में 14 रन देकर ये 6 विकेट अपने नाम किए। आज तक एशिया कप के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी खिलाड़ी ने इतने कम रन देकर इतने ज्यादा विकेट लिए हों। ये अपने आप में इतिहास है। रिकॉर्ड तो सिराज ने बहुत बना दिए, लेकिन भारत को फाइनल भी जिता दिया। लेकिन दोस्तों अगर भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के अलावा कुछ और भी दिल जीतने वाला वाक्य हुआ है तो वो भी सिराज के ही हाथों हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि सिराज ने जो $5000 जीते थे मैन ऑफ द मैच बनकर, लगभग 4.5 लाख रुपए वो उन्होंने ग्राउंड्समैन स्टाफ पर ही लुटा दिए, उनको दान कर दिए, ये कहते हुए कि सबसे ज्यादा मेहनत तो पूरे एशिया कप में केवल इन्होंने ही की है। अब इस पर दोस्तों ग्राउंड्समैन स्टाफ ने भी उन्हें धन्यवाद करते हुए कुछ ऐसा कहा रिटर्न में, जो वाकई में सिराज की इज्जत आपके दिल में 10 गुना कर देगा। आपको बताएं दोस्तों कि ग्राउंड्समैन स्टाफ के मेंबर ने सिराज की हरकत पर कहा, इस मैदान में आज तक कई हजारों अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए होंगे, लेकिन आज तक एक ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा जो अपने से ज्यादा ग्राउंड्समैन की मदद कर रहा हो, अपने से ज्यादा ग्राउंड्समैन की तारीफ कर रहा हो और जाते जाते अपनी मेहनत से जीता हुआ, कमाया हुआ अमाउंट ग्राउंड्समैन के नाम कर गया हो। सिराज आप वाकई में कमाल हैं, बेमिसाल हैं। आज आपने हमारी मदद सबसे ज्यादा की, क्योंकि आपने जिस तरीके से गेंदबाजी करी ना, उसके चलते ही तो मुकाबला जल्दी खत्म हो गया, वरना कई दफा बारिश आती और हमें मेहनत करनी पड़ती। लेकिन मजाक से हटकर शायद आप जैसा इंसान और खिलाड़ी एक साथ होना बहुत मुश्किल होता है। आप वाकई में करोड़ों में एक हैं और आपके दिए गए इस तोहफे को हम दिल से स्वीकार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जिस भी मैदान में जाएं उसे केवल फतेह ही करें, ऐसे ही विकेट्स लेते रहें। दोस्तों अगर कोई और आपकी तारीफ करे तब आपकी सच्ची वैल्यू पता चलती है, और सिराज ने ना वाकई में इन ग्राउंड्समैन के लिए ये सब करके सबका दिल जीता है, केवल इनका नहीं। शायद तभी तो इनके दिल से इतने सच्चे वर्ड निकल रहे हैं। दोस्तों एशिया कप के फाइनल के इतिहास में सिराज ने आज वो कर दिया जो दुनिया में कभी नहीं हो पाया। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका की टीम के बीच का ये एशिया कप का फाइनल आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमों में कांटे की टक्कर का मैच होगा, ये तो हर कोई सोच रहा था। ऊपर से श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुन लेती है, जो कि बिल्कुल इस मैदान की सिचुएशन से मैच करता है। लेकिन आज कोई भी सिचुएशन, कोई भी इक्वेशन चली नहीं, क्योंकि कोई चला तो वो था मोहम्मद सिराज और उनकी गेंदबाजी का सिक्का। और दोस्तों कहना पड़ेगा, अगर इस वक्त पर कोई वनडे फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम का तुरुप का इक्का है ना,
तो वो मोहम्मद सिराज ही हैं। क्यों, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, हमारी पहले गेंदबाजी थी और पहले ही ओवर में बुमराह ने पहला विकेट दिला दिया था, लेकिन इसके बाद सिराज ने जो किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जरा उसकी वजह तो जान लीजिए। दोस्तों, पहले ओवर में बुमराह के विकेट के बाद सिराज को चौथा ओवर दिया गया। ओवर की पहली गेंद पर वो निशंका को जडेजा के हाथों 2 रन पर कैच आउट कराते हैं। इसके बाद सिराज समर विक्रमा को इसी ओवर की तीसरी गेंद पर 0 पर एलबीडब्ल्यू करते हैं और एलबीडब्ल्यू भी इतना सटीक कि इस खिलाड़ी को डीआरएस भी नहीं बचा पाया। फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभी मैदान पर आए पहली गेंद खेल रहे असलंका को यह खिलाड़ी ईशान के हाथों कैच आउट करा देता है फुल लेंथ डिलीवरी पर, और आखिरी गेंद पर धनंजय डिसिल्वा को वो आउट कराते हैं केएल राहुल के हाथों। मतलब कि दोस्तों 4 गेंदों में 4 विकेट सिराज के हाथों में थे, और ये तो केवल एक छोटा सा भाग था। असली विकेट सिराज ने लिया शनाका का 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब उन्होंने उस खिलाड़ी को भी 0 पर आउट कर दिया और 16 गेंदों के अंदर 4 विकेट ले डाले। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुशल मेंडिस तक को बोल्ड किया सिराज ने पारी के 12वें ओवर में। यानी कि जो 8 विकेट हुए थे ना अभी तक, उसमें से 6 विकेट सिराज के नाम थे। और दोस्तों यकीन मानिए कि मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी में 14 रन देकर ये 6 विकेट अपने नाम किए। आज तक एशिया कप के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी खिलाड़ी ने इतने कम रन देकर इतने ज्यादा विकेट लिए हों। ये अपने आप में इतिहास है। रिकॉर्ड तो सिराज ने बहुत बना दिए, लेकिन भारत को फाइनल भी जिता दिया। क्योंकि दोस्तों इसके बाद हार और जीत का सवाल ही इनवैलिड हो गया था। वैसे आपको बता दें कि इतने सारे विकेट लेने के बाद सिराज ने अपने पिता को याद कर साथ ही साथ रोहित कोहली पे क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सिराज ने कहा, इस समय इस खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता आपके सामने। जब भी कोई खिलाड़ी भारत की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरता है तो केवल उसका एक ही लक्ष्य होता है, अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना, उसे जिताना। मैं जानता हूं कि एशिया कप का फाइनल हमारे लिए कोई छोटी चीज नहीं थी, इसीलिए जब मौका मिला इस पिच पर गेंदबाजों के लिए जिस वक्त पर डिफिकल्टी होती है, उसे मैंने केवल अपना बेस्ट करना चाहा। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने केवल विकेट टू विकेट गेंदबाजी पे फोकस नहीं किया। कुछ आउट स्विंगर्स भी थी, कुछ इन स्विंगर्स भी थी, और साथ ही साथ कुछ फुल लेंथ डिलीवरीज भी थी जो कारगर हुई। ये सब कुछ मुझे रोहित और कोहली भाई ने बताया था मैच से पहले। वो जानते थे कि अगर हमारी गेंदबाजी हुई तो कंडीशंस इसी तरीके से हेल्प करेंगी तेज गेंदबाजों को। आज ये जो सब कुछ मुमकिन हो पाया है ना, मेरे इन सीनियर प्लेयर्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। बुमराह भाई से मैंने काफी कुछ सीखा है, और सबसे ज्यादा तो ये 5-6 विकेट जितने भी हैं ये सब मेरे फैंस को समर्पित हैं। यकीनन तौर पर अगर आज मेरे साथ मेरे पिता होते तो मुझे इस तरीके से देश को जिताता हुआ देखकर वो भी फक्र महसूस करते, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है वो जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों सिराज के ये शब्द वाकई में दिल छूने वाले हैं। दोस्तों इतिहास में बहुत चीजें हमें पहली बार देखनी पड़ती हैं, और आज कुछ ऐसा हुआ है जो वाकई में किसी ने आज से पहले तो नहीं देखा होगा। एशिया कप फाइनल, यहाँ पर वो 2 टीमें पहुंची जो सबको खदेड़कर फाइनल में अपनी जगह बना पाई। कई मैचेस तो ऐसे थे जो अंतिम गेंदों तक गए और श्रीलंका ने उन्हें भी जीता, फिर फाइनल में आए। लेकिन जब सामना भारतीय क्रिकेट टीम से था तब लगा कि श्रीलंकाई टीम तो अपना होमवर्क ही करना भूल गई। मैच की कंडीशन चाहे कैसी हो, मैदान चाहे कोई सा क्यों ना हो, जब भारत के सामने आना होगा तो तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये पाठ आज भारतीय टीम ने श्रीलंका तो क्या पूरी दुनिया को पढ़ा डाला है। दोस्तों हमें पहले गेंदबाजी मिली जो रोहित ने दोनों हाथों से स्वीकार करी, और आते ही मैदान जंग में अपने त्रुप के इक्को को सबसे आगे कर दिया, जसप्रीत बुमराह और सिराज। दोस्तों बुमराह ने तो पहले ओवर में विकेट लिया था, लेकिन सिराज आए पारी के चौथे ओवर में और 4-4 विकेट लेकर चले गए, जिनमें निशंका से लेकर धनंजय डिसिल्वा, असलंका जैसे खिलाड़ी तक शामिल थे। समर विक्रमा का भी विकेट उन्होंने लिया, और आगे चलकर कप्तान शनाका को भी आउट करने वाले वही बने। उनके दम पर दोस्तों हम पांड्या को भी देखते रह गए कि वो भी 2 विकेट कैसे ले गए। लेकिन असल बात तो यह है कि हमने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर इस मैच को जीत लिया था, क्योंकि श्रीलंकाई टीम 50 पर ऑल आउट हो गई थी। हमें टारगेट मिला 51 रन का। जरा सोचिए, झोली में 300 गेंदें हों और 51 रन बनाने हों तो क्या इतनी गेंदों की दरकार होती है? भाई पहले 5 से 6 ओवर ही काफी रहते हैं, और उन्हीं में सारा खेल हो गया। रोहित का बड़प्पन देखिए, एशिया कप का फाइनल था, इतने बड़े टूर्नामेंट में विनिंग रन कौन सा बड़ा खिलाड़ी नहीं लगाना चाहता, फिर भी उन्होंने ईशान किशन व शुभमन गिल को आगे कर दिया कि जाइए और फाइनल जिताकर लौटिएगा, और इन दोनों ने वैसा किया भी। पहले ही ओवर में प्रमोद को चौका जड़ा शुभमन गिल ने, तो वही 3 रन ईशान ने ले लिए थे। अगले ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़े पथिराना को ईशान किशन ने, और उसके बाद तो कमाल ही हो गया। प्रमोद का तो मानो इंतजार ही कर रहे थे शुभमन गिल। तीसरे ओवर की तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 3 चौके आते हैं
और 18 गेंदों के अंदर ही हमारा स्कोर 32 टच कर जाता है। मतलब कि दोस्तों, एक तो हमने वनडे के हिसाब से बहुत जल्दी आउट कर दिया श्रीलंका को, और वनडे के हिसाब से रन बनाने की बारी आई तो हम T10 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें शुभमन गिल और ईशान किशन ने फिर ज्यादा वक्त नहीं लिया और पथिराना के एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक चौके फिर से भी निकाले। और जीतने के लिए अब हमें बस 6 रन चाहिए थे, क्योंकि 5 ओवर में हमारा स्कोर 45 टच कर गया था। जिसके बाद छठे ही ओवर में विनिंग शॉट इन दोनों खिलाड़ियों ने लगाए और ईशान किशन के 21 रन तो वह शुभमन गिल की लगभग 25 रन की पारी के दम पर हमने इस मैच को जीता। और दोस्तों, ये केवल मैच की जीत नहीं, एशिया कप की जीत है। श्रीलंका को हमने 10 विकेट के अंतर से रौंद कर रख दिया है और वनडे का एशिया कप जीत कर अपने नाम कर लिया है। जरा सोचिए, ये भारत की जीत विदेशी धरती पर है। अभी तो हमारी धरती पर वर्ल्ड कप होना है, तो उसमें बिरंगी टीमों का क्या हाल करेंगे। दोस्तों, भारत की जीत अपने आप में ऐतिहासिक है। दोस्तों, आज 17 सितंबर का दिन इतिहास में याद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर खेल तो 22 खिलाड़ी मैदान पर रहे थे, पर केवल एक खिलाड़ी के लिए इस पूरे मैच को याद किया जाएगा। दोस्तों, एशिया कप फाइनल में अगर किसी खिलाड़ी ने नाम कमाया है और अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने ललकार कर दिखाया है, तो वो और कोई नहीं बल्कि भारत के युवा गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं। कहने को तो टीम में दोस्तों जसप्रीत बुमराह भी थे, उन्होंने अच्छी शुरुआत भी कराई, लेकिन सिराज ने पूरी महफिल को लूट कर अपने नाम कर लिया। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। 29 साल के सिराज ने दोस्तों आज ऐसा कारनामा किया है जो दुनिया भर के फाइनल में कभी देखने को नहीं मिलता। एशिया कप वनडे फॉर्मेट का फाइनल अपने आप में होना बहुत बड़ी बात है, और इसके फाइनल में जैसे ही भारत ने श्रीलंका का सामना किया तो टॉस हम हार गए थे। भले ही टॉस हम हारे, किस्मत हमारे साथ नहीं थी। हमें ऐसे मैदान में गेंदबाजी मिली जहां पर चेस करने वाली टीमें हमेशा पिटती है, लेकिन आज सिराज ने पूरे इक्वेशन को घुमा कर रख दिया। दोस्तों, बुमराह ने पहले ओवर में ही विकेट निकाल दिया था, उन्होंने कुशल परेरा को 0 पर आउट किया था, लेकिन इसके बाद सिराज ने जो किया वह देखने वाला था, और उसे देखकर श्रीलंकाई फैंस बीच मैदान में रो पड़े थे लिटरली। ये पूरा वाक्य 200 पारी के चौथे ओवर से शुरू हुआ, जब सिराज के सामने निशंका आए तो 2 रन पर उनका शिकार बन गए। वो जडेजा के हाथों कैच आउट हुए, जडेजा कैच छोड़ा नहीं करते। दोस्तों, अगली गेंद पर समर विक्रमा आकर अभी खड़े होने की कोशिश कर ही रहे थे मैदान में, कुछ रन बनाना चाह रहे थे कि 0 पर सिराज उन्हें एलबीडब्ल्यू करते हैं। डीआरएस रिव्यू लिया भी जाता है, लेकिन सिराज की गेंदबाजी इतनी ज्यादा सटीक थी कि ये खिलाड़ी 0 पर आउट हो जाता है। इसके बाद इसी ओवर में असालंका जैसा तूफानी बल्लेबाज भी सिराज की गेंदबाजी का शिकार बनता है और 0 पर ईशान को कैच समा बैठते हैं। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दोस्तों धनंजय डिसिल्वा, जिन्होंने 5वीं गेंद पर अभी सिराज को चौका चढ़ा था, वो भी केएल राहुल को आउट स्विंगर पर कैच समा बैठते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, शनाका जो श्रीलंका की टीम के कप्तान और आखिरी उम्मीद भी थे, वो जब सिराज का सामना कर रहे थे तो ऐसा लगा कि शायद अब विकेट गिरने कम होंगे, लेकिन सिराज ने तो उनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया। 15 गेंदों के अंदर सिराज ने ये 5 विकेट निकाल दिए थे दोस्तों, और फिर अपना रोनाल्डो वाला सेलिब्रेशन भी किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि 5 विकेट मैंने अकेले ने लिए हैं, तो मैच तो कहीं ना कहीं भारत का हो ही चुका है। और दोस्तों, जिस टीम के 12 पर 5 विकेट हो जाएं, क्या वो फाइनल जीत सकती है? आप ये सवाल खुद से कर सकते हैं। दोस्तों, सिराज की गेंदबाजी ने भारत को वन साइडेड इस मैच में विनर बना दिया है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ सिराज ने कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं, और वो आपको जानने बेहद ही जरूरी हैं आज तो खास तौर पर। आपको बता दें दोस्तों कि सिराज की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो दोस्तों सिराज ओडीआई फॉर्मेट में सबसे पहले 50 विकेट करने वाले युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। इस लिस्ट में और भी नाम थे, लेकिन सिराज ने तो सबको ही पछाड़ के रख दिया। अब वनडे करियर में उनके पूरे 52 विकेट हो चुके हैं, वो भी बस 29 मैचेस के अंदर, जिनमें से एक मैच में तो उन्होंने 5 विकेट ही निकाल दिए। दोस्तों, दूसरा व सबसे बड़ा रिकॉर्ड यह है कि आज तक एशिया कप के फाइनल में कोई भी ऐसा भारतीय बना ही नहीं जिसने 15 गेंदों के अंदर 5 विकेट निकाले हों और तेज गेंदबाज वाला रफ्तार हो, वो सिराज बन गए हैं। श्रीलंका की टीम ने भी एक रिकॉर्ड बना दिया है, वो भी सिराज की बदौलत। वो ये कि दोस्तों लोएस्ट स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवाने वाली श्रीलंका की टीम है। वैसे पहले नंबर पर भी वही थे और दूसरे पर भी अब वही आ चुके हैं। तो दोस्तों ये थे वो रिकॉर्ड जो सिराज ने अपनी मेहनत से हासिल कर लिया और भारत को भी लगभग जिता दिया है। वैसे आप सभी सिराज की अद्भुत गेंदबाजी को, मैच जिताऊ परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।